Good morning, dear student. We are going to start our chapter 4 for class 1, Grandma's Vegetables Garden. It means कि grandma का vegetables garden को आज हम लोग को पढ़ना है. क्लास 1 के लिए ये एडिशन कौन सा है? 4 है. ओके, आपका चैप्टर 4 है. Let's start our chapter. One day grandma tells Asa, please bring some vegetables from the garden. यहाँ आशा है, एक लड़की है छोटी सी, उसकी ग्रैंडमा है, उसे क्या बोलती है कि तुम कुछ वेजिटेबल्स में सब्जी. ओके, दिस इज योर चैप्टर. फर्स्ट इज grandma's and the second is vegetable and third is garden. We know that what is the meaning of this one. grandma's means grandma का, दादी माँ का, vegetables means सब्जी and then after garden means बागीचा. और दिस स्टोरी इज मूविंग अराउंड grandma's vegetables garden. ये स्टोरी भी आपकी जो बताई गई है चैप्टर 4 का क्लास 1 के लिए, ये मूव कर रहा है किसकी तरफ? वो ग्रैंडमा के गार्डन की तरफ. ओके, और उसमें एक छोटी सी लिटिल गर्ल है जिसका नाम आशा है, वो भी है. ओके, ये दो कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 4 फॉर क्लास 1. ओके, दिस स्टार्ट आवर चैप्टर. उसमें फर्स्ट पैरा में हम लोगों ने पढ़ा कि वो बोलती है उसकी दादी माँ की जाके कुछ वेजिटेबल्स लेके आओ गार्डन से. ओके, आशा टेक्स अ बिग बास्केट एंड गोज आउट. शी ब्रिंग्स ग्रीन पीस एंड पापा ब्रिंजल्स. जाती है और कुछ पीस, ग्रीन पीस मतलब इट मीन्स हरा मटर, और वेजिटेबल और पर्पल ब्रिंजल्स, वो वेजिटेबल्स जो है वो सारे लेके वो आती है. ग्रैंडमास, थैंक यू आशा, कैन यू प्लीज ब्रिंग सम कैरट्स, वी कैन हैव सम हॉट सूप. आशा goes out, she looks everywhere, she cannot see any carrots. ग्रैंडमा बोलती है थैंक यू आशा, बट क्या करो तुम, क्या तुम जा सकती हो फिर से? क्यों? सूप बनाना है ग्रैंडमा को, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ कैरेट्स चाहिए जो उनके गार्डन में है, और वो बोलती है कि जाओ और जाके कुछ कैरेट्स भी लेके आओ क्योंकि हम लोग और सूप बनाते हैं. ओके, तो वो जाती है आशा और फिर वो चारों तरफ देखती है कि कैरेट कहाँ है, बट उसे शी लुक्स एवरीवेयर, उस चारों तरफ देखती है. शी कैन नॉट सी एनी कैरेट्स, बट उसे कोई भी कैरेट क्या होता है, नहीं मिलता है चारों तरफ. Asa goes to grandma. She says, "I cannot find any carrots in the garden." वो बोलती है कि दादी माँ, मैंने एक भी कैरेट नहीं देखा गार्डन में. Grandma says, "There are many carrots plants in the garden. Look carefully." वो बोलती हैं कि बहुत सारे कैरेट्स है गार्डन में बाबू, और आप जाके उसे ध्यान से देखो. Asa goes to the garden again. Fluffy hair cats goes with her. उसमें एक कैट है जिसका नाम फ्लफी है, और वो भी आशा के साथ जाती है. कहाँ? गार्डन में. किस चीज़ को फाइंड आउट करने? कैरेट को. ओके, आशा लुक्स एवरीवेयर बट शी कैन नॉट फाइंड द कैरेट्स. वो हर जगह उसको कैरेट्स को, किस चीज़ को? कैरेट मीन्स गाजर. गाजर को फाइंड आउट करने का कोशिश करती है बट शी कैन नॉट फाइंड आउट. Suddenly she hears a loud meow meow, और वो लाउड म्याओ म्याओ सुनती है उधर. शी इज फ्लॉपी डिगिंग द ग्राउंड, और वो क्या देख रही है कि फ्लॉपी क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है. इट मीन्स कि खोद रहा है. किस चीज़ को? ग्राउंड को. सी गोज क्लोज टू फ्लॉपी, वो फ्लॉपी के पास जाती है. एंड व्हाट डज शी, और वो क्या देखती है? सी सीज बिग ऑरेंज कैरेट्स इन द गार्डन. Well done Floppy, says Asa happily. और उसकी जो कैट रहती है जो डिगिंग करती रहती है, देखो कैट को कितना आइडिया होता है. वो उसका पेट होता है, इट मीन्स कि उसका पालतू, उसके द्वारा पाला गया, आशा के द्वारा उसका पेट एनिमल है आशा का. वो जाके वो डिगिंग करता रहता है. इट मीन्स कि वो खोदता रहता है किसको? ग्राउंड को. तो उसमें से क्या? ऑरेंज कलर का कैरेट निकलता है, और वो खुश हो जाती है और कहती है वेल डन फ्लॉपी, और उसको कहती है वेल डन, बहुत अच्छा फ्लफी, और उसको फिर क्या मिल जाता है? लास्ट में उसको कैरेट मिल जाता है. तो ये आपका चैप्टर 4 था. इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आपके दिए गए हैं. Okay, this one is your new words, and this one understanding the story. Story को देखना है. Asa takes a big basket and goes out to the bring vegetables. Firstly, read the chapter carefully and listen the video carefully. Then after fill this one. Okay, fill in the blank, and then next page. This is your turn your page 26.
दिस इज योर 26 पेज नंबर। इसमें पिक्चर भी है। लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। ये आप पीडीएफ लेंगे स्कूल से आके और फिर आप इसको करेंगे। दिस वन ये भी है। रीड द सेंटेंसेस, से हु व्हाट द वर्ड इन द कलर अबाउट। इसमें भी करना है, और आउट से करना है, और इसको भी आपको फीड करने हैं। और अगर आपसे फीड है, फर्स्टली आप फर्स्ट अटेम्प्ट आप खुद का लेंगे, देन आफ्टर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। फर्स्टली आप खुद से करोगे, ओके। उसके बाद देन वन नेक्स्ट एक्सरसाइज, डू दिस एक्सरसाइज, ओके। और फिर आपका यू आर, आई एम, वी आर। हाँ, तो फाइंड आउट करना है आपको सेंटेंसेस को। कहाँ इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें क्या हम डालेंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यू आर, आई एम एंड वी आर, ओके। फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड फीड इट, ओके। दिस इज योर नेक्स्ट। एंड यहाँ पे भी कुछ दिए गए हैं। दिस वन इज योर एक्सरसाइज, दिस वन इज योर एक्सरसाइज, and this one is your last exercise. Read carefully and do your work properly. Okay, have a nice day. Bye. फिर next exercise में हम लोग मिलेंगे. Bye.